ईद मुबारक। तीनों अपने बकरे दिखाओ। बकरे नहीं, ये क्या है, शीप है। वो ना बीच में वैसे डिप हो जाएगा, वो नहीं डिप तो हो जाएगा, लेकिन वो उसमें ना सारे जब बराबर डालेंगे ना 10 अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी प्यारी दुआएं दी मुझे। मैंने आप सबके कमेंट्स भी रीड किए। अल्लाह ताला ने आपकी दुआएं कबूल की और काफ़ी सेहत जो है वो नसीब हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी पहले की निस्बत काफ़ी तबीयत अच्छी है और काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं का बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको दायमी खुशियाँ नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो ये ईद से एक दिन पहले का व्लॉग है, यानी अरफा के दिन का। कुछ लोगों का रोज़ा था, कुछ का नहीं था। तो जिनका नहीं था उनके लिए नाश्ता बन रहा था। तो यहाँ पर ना अम्मी जो है वो छत पर नाश्ता बना रही थी, क्योंकि गैस जो है ना वो नहीं थी जिस टाइम पे सब उठे थे। क्योंकि सहरी के टाइम तक जो है वो सब जागते रहे थे। सहरी की उन लोगों ने तो सारे जाग ही रहे थे, सारे आपस में गुफ्तो शनीद कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। ज़ाहिर इतने टाइम बाद ऐसे मौक़ों पर सब इकट्ठे होते हैं तो गपशप होती रहती है। तो सारे बैठ के काफ़ी देर बातें शातें करते रहे और टाइम का पता ही नहीं चला। तो फिर जब सोए तो फिर काफ़ी लेट हो गए उठते उठते। तो जब उठे ना तो गैस ही नहीं थी। तो अम्मी कहती है कि मैं ना छत पे सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ अंगीठी पे, तो सारे ऊपर आ जाओ। थोड़ी थोड़ी जो है ना वो गैस आ रही थी और चाय जो है वो हमने नीचे ही रेडी की। और जो नाश्ता है बाकी का, यानी कि ऑमलेट वगैरह और पराठे, वो अम्मी ने ऊपर बनाए। अम्मी कहती है कि अंगीठी पे बने हुए नाश्ते का ना मज़ा ही और होता है। और इस बात में कोई शक नहीं कि जो अंगीठी पे नाश्ता बनता है ना, एक तो उसको बनते देखने का स्वाद और उसके बाद उसको करने का स्वाद, तो दोनों ही जो है ना डबल डबल मज़े हो जाते हैं। लास्ट ईयर ना अम्मी तनूर पे गर्मियों पे रोटियां बनाती थी, वो जो दाल वाली रोटी होती है, अमूमन आप लोगों ने खाई होगी। प्याज दाल इस तरह की चीज़ें आटे में डाल के तनूर पे रोटी लगाई जाती है। तो अम्मी वो बनाती थी। तो तब सोलर नहीं लगा हुआ था और मुझे याद है तब बहुत गर्मी होती थी। एक दो दफ़ा अम्मी के साथ में छत पे गई थी ना, तब बहुत गर्मी थी। लेकिन इस दफ़ा जो है ना, अभी तो खैर मौसम भी अल्लाह पाक काफ़ी अच्छा कर देते थे इन दिनों में ईद के। लेकिन सोलर भी जो है ना उसने बड़ा मतलब हौसला और सहारा दिए रखा कि इंजॉयमेंट करो आप लोग अपनी ना। मतलब सुबह सुबह के टाइम पे आप जाके वहाँ बैठो, नाश्ता करो, चाहे आप तनूर जलाओ, तो बड़े मज़े का सीन जो है ना वो क्रिएट हो जाता है। तो सोलर से अच्छी खासी छाँव भी हो जाती है और ये कि इतनी ज़्यादा छत को धूप नहीं लगती और घर भी ना ज़्यादा गर्म नहीं होता। और यहाँ पर जो है ना बकरा जो है ना वो बार बार धूप में चला जाता था। तो फिर इसको पकड़ कर जो है ना वो छाँव में बांधा। और लेकिन ये फिर भी ना बार बार रस्सी तोड़वा के, अच्छा ये इतने शरारती होते हैं। और भाभी का ना ऊपर लटका हुआ था कोई गंदम का शॉपर सा, तो ये पिलर के साथ खड़ा हुआ और इसने ऊपर चढ़ के वो शॉपर फाड़ा और वो सारे दाने गिरा के खाने लग गया। तो ये इतना शरारती है, मतलब ऐसे ही होते ही शरारती है। और यहाँ पर दोपहर में ना हरम फातिमा को बनाकर दिया था नाश्ता भाभी ने, तो ये नाश्ता कर रही है। और साथ में मेरी नंद जो है ना वो हरम फातिमा के कपड़े सिलाई कर रही हैं। भाभी बड़े मज़े का इसका प्रिंट लेके आई थी और इसके साथ ना प्रिंट्स ये शलवार कमीज़ वाले बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो गर्मियाँ भी हैं, गर्मियों में बच्चों को पैंट शर्ट्स और ये चीज़ें ना थोड़ा बच्चों को एंजाइटी देती हैं। तो वो शलवार कमीज़ हल्के
हल्के हल्के से हों तो बड़े अच्छे भी लगते हैं और बच्चे उसमें कंफर्टेबल भी होते हैं। तो अभी मेरी नंद आई हुई थी तो भाभी ने उनको कहा कि चले आप बैठी हुई हैं ना तो चले जल्दी से हरम फातिमा का ना ड्रेस सिलाई करके दें। और फिर आप ही बता रही थी कि जो मलीहा है हरम फातिमा की बड़ी बहन, जब वो पैदा हुई थी ना तो घर में एक छोटा सा बेबी, यानी कि पहली दफ़ा इतने टाइम बाद बेबी आया था। तो आप ही कहती है मैंने इसको इतने कपड़े पहनाए, मैं रोज़ इसका शर्ट पीस लेकर आती थी और मैं सुबह इसको और कपड़े पहनाती थी और शाम को और कपड़े पहनाती थी, यानी सही मैंने ना इसके नाज नखरे उठाए हैं। उस टाइम पे आप ही की शादी भी नहीं हुई हुई थी। बस ये फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर भाभी ने ना मुझे फ़ैन लगा कर दिया। ये फ़ैन वैसे वो है हैंड फ़ैन है लेकिन इसकी ना चार्जिंग का इशू था, तो ये सिर्फ ना जब सॉकेट में लगा होता है इसका चार्जर तब सही चलता है। तो मैं यहाँ पर आई थी किचन में चिकन बनाने के लिए, तो भाभी ने आकर ना मुझे लगा दिया, कहते गर्मी बहुत है तो ये साथ चलता रहेगा तो तुम्हें हवा लगती रहेगी और तुम ईजी होके ना खाना बना लोगी। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर चिकन बनाने लग गई थी कि जिसका रोज़ा नहीं है उसने अगर खाना खाना है तो वो खाना खा ले, खाना एक जगह तैयार होगा तो जिसने खाना होगा तो रोटी बना लेंगे या फिर तनूर से ले आएंगे। तो बस यहाँ पर खाना वाना बन रहा था। और लेकिन ये अलग बात है कि इस टाइम खाना किसी ने नहीं खाया था, सबने शाम में ही खाया था क्योंकि सबके लिए अफ्तार भी रेडी होना था। तो इस टाइम पे किसी ने भी खाना नहीं खाया। तो शाम की जो दावत थी वो छोटी भाभी की तरफ थी निचले पोर्शन में, उन्होंने अफ्तार जो है वो अपने घर में रखी थी। तो मैं भी बस खाना शाना बना के नीचे ही पोर्शन में चली गई थी। यहाँ पर ना हरम फातिमा का ड्रेस रेडी हो गया था तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती जाऊँ। अभी इसके बटन्स वगैरह लगने हैं, कांच या जो है, लेकिन सिलाई वाला प्रोसेस जो है ना वो डन हो गया है। तो नीचे ट्राउज़र है और ऊपर जो है ना स्लीवलेस शर्ट है बड़े मज़े की। तो ये तो अब वो जब पहनेगी तभी फिर पता चलेगा कि कैसी प्रिंसेस लगती है माशाल्लाह। तो यहाँ पर फिर मैं नीचे आ गई, बच्चों को वाटरमेलन काट कर दिया था, बच्चे टीवी वगैरह देख रहे थे तो उनको जो है ना वाटरमेलन काट कर दे दिया था ताकि वो एक जगह आराम से जो है ना वो बैठ जाए। अच्छा वैसे तो फल अल्लाह ताला ने ही बनाए हैं और उसमें इंसान की अफादियत ही रखी है, लेकिन आगे से जो हमारी आवाम है, जो हमारे लोग हैं, इन्होंने ये इन चीज़ों को इतने इंजेक्शंस और इसमें इतने केमिकल्स लगा देते हैं कि जो इंसान को अफादियत देने के बजाय उसकी सेहत के लिए मुज़र बन जाते हैं। अभी मैंने रिसेंटली तरबूज के बारे में काफ़ी सारे वाक़यात ऐसे सुने हैं कि उसके बाद ना मैं वाटरमेलन को देखती भी हूँ तो मैं डर जाती हूँ। खैर इंसान की मौत लिखी हो ना तो किसी भी तरह आ जाती है और इंसान के लिए कोई भी बहाना बन ही जाता है, चाहे वो पानी के घूंट से ही क्यों ना हो। लेकिन फिर भी आपने जब इतने केसेस सुने हो ना तो फिर आपको बहुत डर लगता है। अभी वो जो एक इंडिया में शायद गालिबन केस हुआ था जिसमें एक फैमिली थी 2 बेटियों के साथ, माँ बाप, उन लोगों ने रात को वाटरमेलन खाया और नेक्स्ट डे जो है वो चारों की डेथ हो गई थी। तो अल्लाह पाक उनकी रूहों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन ना इसके बाद काफ़ी सारी वीडियोस मेरे सामने आ रही थी जिसमें वो बस डरावनी ही बातें थी कि इनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, केमिकल्स होते हैं। खैर आजकल किस फल में केमिकल नहीं है, लेकिन फिर भी ना मुझे वाटरमेलन खाते हुए बहुत डर लगता है और मैं दुआएं पढ़ पढ़ के ही खाती हूँ। अच्छा यहाँ पर किचन में अफ्तार की तैयारियाँ चल रही हैं और आज शेफ़ बनी हुई हैं, जो बड़ी वाली शेफ़ होती है ना वो मेरी नंद बनी हुई है। वो कह रही थी कि आज जो है ना मीठा भी मैं बनाऊंगी और नमकीन भी मैं बनाऊंगी। तो मीठे में वो बना रही थी। खैर हेल्प तो हम सारे ही कर रहे थे लेकिन मेन बड़ी शेफ़ जो थी ना वो वही थी आज। तो मीठे में उन्होंने मैंगो डिज़र्ट बनाया था और जो नमकीन है उसमें चिकन वाले चावल बनाए थे। तो ये बड़े ही मज़े का डिज़र्ट बनाया था उन्होंने। खैर आप सब लोगों ने भी ट्राई किया हुआ होगा, बहुत मज़े का बनता है। इसमें मैंगो की प्यूरी को क्रीम के साथ ब्लेंड करके एक थिक सा बटर तैयार कर लिया था, कस्टर्ड बना लिया था, इसमें केक गए हैं और जो छोटी मोटी और घर में चीज़ें अवेलेबल थी इसकी डेकोरेशन के लिए, तो वो करके जो है ना हमने इसको रेडी कर लिया 2 जगह पर और उसके बाद इसको फ्रीज़र में रख दिया ताकि ये ना चिल हो जाए अफ्तार के टाइम तक और सब जो है ना इससे बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर सके। और फिर यहाँ पर हम अपने जानवर के आने का वेट कर रहे थे, तो वो तो बाद में आए लेकिन पहले गली में हमने गुजरते हुए ये ऊँट देखे और मेरी सास अम्मी ने मुझे बताया कि हम लोग ऊँट को अपनी
पंजाबी में डाची बोलते हैं। तो मैं तो अब जब इनको देखती हूँ ना तो मैं तो बोलती हूँ कि डाचियाँ आई हैं। अच्छा, पंजाबी में भी बहुत अच्छे मतलब मज़े के वर्ड्स होते हैं, आप उनको सुनते हो तो हैरान रह जाते हो कि अच्छा इस चीज़ को ये भी बोलते हैं। तो अब सालन को लोथ बोलते हैं ठोस पंजाबी में, कुछ लोग तरकारी बोलते हैं। तो हर किसी की ना अपनी लैंग्वेज है और हर किसी की लैंग्वेज का बड़ा मज़ा आता है। और हाँ, बैंगन को अम्मी ने बताया था कि वताऊँ बोलते हैं हम लोग, वताऊँ। तो मैंने ये भी सीखा था और सोचा था आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी वताऊँ। तो अब मैं ना बाज़ दफ़ा अम्मी के साथ हंसी मजाक करते हुए कुछ ऐसे वर्ड्स बोल जाती हूँ जो पंजाबी के होते हैं। होता तो कुछ नहीं है, बस ये कि आप लोगों की एक हंसी चलती रहती है घर में, जो कि अच्छी अलामत है। दिखाओ, बकरे नहीं है क्या, शीप है। वाओ, बहुत प्यारा है। अच्छा, जो मेरी दूसरे नंबर वाली जेठानी है तो वो मेहंदी लगा देती हैं सबको ना ईद पर या जब भी लगानी हो। तो अभी ना हमने उनको कहा हुआ था कि आप ना बच्चों को लगा दें ताकि बच्चे जो है ना वो फ्री हो जाए। और यहाँ पर बच्चे जो है ना वो बारी बारी लगवा रहे थे। बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट होती है मेहंदी लगाने की। हम तो खैर कहते हैं लग गई तो लग गई, ना लगी तो चलो खैर है। तो छोटी ईद पर भी मैंने खुद ही थोड़ी बहुत मेहनत करके थोड़ी बहुत लगा ली थी, लेकिन अभी बड़ी ईद पे मैंने सोचा था कि भाई मैं लगवाऊंगी अच्छी सी करके ना, कभी कभी आपका दिल करता है लगवाने का। तो इसीलिए बच्चों को एक एक हाथ पर लगाकर उनको फ्री कर दिया था कि भाई रात को जब हम बैठे ना तो उस टाइम पे बच्चे जो है वो डिस्टर्ब ना करें। लेकिन बच्चे वो तो फिर बच्चे ही होते हैं, उनका दिल होता है कि सीधे हाथ क्या, बाजू क्या, उल्टे हाथ क्या, पूरे मतलब उनके ना मेहंदी के डिज़ाइन और नक्शो निगार बनाए जाए। यहाँ पर अदनान की चच्ची की जो दोनों बेटियाँ वो भी आ चुकी थी, मुंतहा और अलीशा। तो बस यहाँ पर खाना लगा रहे थे और रोज़ा जो है वो खुल चुका था। तो सब ने जो है वो साथ ही खाना वाना भी खा लिया क्योंकि सबको बहुत भूख लग रही थी। गर्मियों के दिन भी जो है वो बड़े होते हैं और प्यास से भी सब ने ढालते क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बस इफ्तार के बाद फिर सब ने नमाज वगैरह पढ़ी, जो काम थे वो समेटे करे। और मैंने भाभी से कहा कि मुझे ना जल्दी से आप लगा दे मेहंदी ताकि मैं फ्री हो जाऊँ और फिर जो भी काम करना है वो कर लूँ, क्योंकि बंदा मेहंदी लगवाने में इतना उसका टाइम चला जाता है। तो मैंने कहा बस जल्दी जल्दी मैं मेहंदी लगवा लूँ ताकि मैं जहनी तौर पर ना रिलैक्स हो जाऊँ। मेहंदी लगाकर जब मैं ऊपर आई तो फिर हम लोगों ने काफ़ी देर बैठ के गपशप की और उसके बाद फिर अदनान जो है वो बाहर गए हुए थे तो वो आए तो फल वगैरह लेकर आए। तो मैंने कहा चलो मैं इसको जल्दी से ना समेट देती हूँ। आप लोगों को अरफा का दिन और चांद रात कैसी गुजरी मुझे लाजमी बताना कमेंट में। अल्लाह ताला सबके नेक अमाल को कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।